पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हार्ड डिजिटल विद कन्हैया भिलाई प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। अमित शाह बिहार आ गए हैं और आज नीतीश कुमार से मुलाकात भी होनी है सीएम आवास में। और भी कई नेता जाने वाले हैं। क्या इस बैठक में कोई बड़ा फैसला होना है, इस पर बात करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि कांग्रेस जो है सीएम फेस को लेकर के इतना कंफ्यूजन में क्यों है, अलग अलग बयान क्यों आ रहे हैं। और प्रशांत किशोर की भी बात जरूर करेंगे, जिन्होंने छात्र संघ में एनएसयूआई को समर्थन दिया। उनके एक पुराने बयान से जोड़ करके भी उनका जिक्र करेंगे। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलाई सर हैं। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सबसे पहला सवाल, अमित शाह बिहार आ गए थे कल रात को ही, और आज जो है गोपालगंज भी जाना है उनको, लेकिन कहा जा रहा है कि वहां से आने के बाद जो है सीएम आवास में जाएंगे। और एनडीए के बड़े बड़े नेता चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, इन सब का नाम आ रहा है। वहां पर बैठक होगा। विनोद तावड़े भी कल आ गए थे। क्या सर कोई बड़ा फैसला होने वाला है सीएम आवास में कल अमित शाह की बैठक में आज? तब मैंने तरह का लगा था कि छोट फैसला हुई। इतना बड़का बड़का भूप जो एक साथ बैठिए ना वो सीएम आवास में, तो कोनो बड़ फैसला नहीं हुई, छोट फैसला होगा नहीं ना। तुमको क्या लगता है बड़के फैसला तब ना अमित शाह जी जा रहे हैं। कपार पर चुनाव बा, अब का दिन बा। हमको तो लगता है मैं भाई, हालांकि अभी 6 महीना साथ कितना अक्टूबर में 22 नवंबर तक इस विधानसभा का कार्यकाल है। उसके पहले चुनाव करा लेना है। हाँ, पिछले बार 22 सितंबर को चुनाव की घोषणा हुई थी। अक्टूबर नवंबर में भर रहे चुनाव। तो देखो, हमको लगता है कि अब हमारा तो डुबंत 10 अभी सर अभी अक्टूबर आने में समय है, इतना हलचल अभी से। अब कहे ना हलचल तो रहेगा ही नहीं। नीतीश कुमार के दशा दिशा देखते हुए जल्दबाजी में ना सब काम होता। देखत हौसला तड़ा जाता है भाई, वो सब तुरंत फरिया लेना है। अब मुझे लगता है कि आज की जो बैठक हो रही है वो बड़ा महत्वपूर्ण बैठक है, और कहीं सीट शेयरिंग को लेकर के फाइनल मत हो जाए। इसके बाद या इतना पर आप इतना पर आप इतना पर आप इतना पर, असली यह नु बा भाई के कितना पर लड़ी, या फिर जो है पिछले बार की तरह कि 122 पर नीतीश कुमार, 121 पर हम। अब में अब क्या क्या होगा। लेकिन तब है कि चर्चा ये भी है कि नहीं, बीजेपी इस बार ज़्यादा सीट पर लड़ना चाहती है, ज़्यादा सीट लेगी, क्योंकि वो बीजेपी बड़ा भाई हो गई है। आप जो है एकदम छोटा भाई हो गए हैं, 43 पर आप आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये बैठक जो होने वाली है, अभी तो गोपालगंज जाएंगे। गोपालगंज जा करके जो है, अभी तो आज तो जाएंगे, तुमको एक बैठक होने वाली है बापू सभागार में, हाँ, सहकारिता को लेकर के। फिर उसके बाद वहाँ से जाएंगे, वहाँ एक मीटिंग है, पब्लिक मीटिंग है, एड्रेस करेंगे। उसके बाद देन ही विल कम बैक टू पटना और बैठक करेंगे। तो बैठक में मुझे जो लग रहा है और हमारा जो सूत्र बता रहा है कि सीट शेयरिंग पर कुछ बड़ा फैसला किया जाएगा। लेकिन सर ये भी सवाल है कि जब अमित शाह ने बयान दिया था सीएम फेस को लेकर के एक निजी चैनल के शो में, उसके बाद ये नीतीश कुमार से पहली मुलाकात है अमित शाह की, ठीक है। अब अमित शाह क्या इस बैठक में सीएम फेस को लेकर के क्या कहना है एनडीए नेताओं को, इस पर भी कोई चर्चा हो सकती है? क्योंकि नीतीश कुमार की जिस तरह से स्थिति देखने को मिल रही है, जिस तरह की चर्चा चल रही है, उसको लेकर के मुझे नहीं लगता है कि उस पर भाजपा हिम्मत करेगी फेस को लेकर के कोई डिस्प्यूट करने का। क्योंकि नीतीश कुमार जिस भी स्थिति में हैं, हालांकि उनके लोग कहते हैं कि ये अफवाह है, भ्रम फैला रहे हैं लोग, अफवाह है। हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री जो है एकदम फिट हैं, एकदम हिट हैं, फिट हैं, जमन कह सब हैं। तो ऐसी स्थिति में अब मान ले कि नईखन भी फिट, हल्का फुल्का गड़बड़े बढ़न या ढेर गड़बड़ मान लो भाई कि कितना, अब जाना तो लोग तो के बीजेपी में हिम्मत बाकी कह दी कि नहीं, आपको हम फेस नहीं मान करके, माने हम आपके फेस पर लड़ेंगे चुनाव, ये तो कहना ही है। व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट नोबडी नोज। ये भी कह सकते हैं कि आप ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, कहे में का बा,
उन्हें कहे में पैसा लगता का? वादा तेरा वादा, वादे पर तेरी मारा गया, कितना वादा होता रहेला, कितना वादा। लेकिन उसके बाद अगर मान लो कि बहुत ज्यादा बीजेपी को सीट आ जाती है तो क्या करे बीजेपी? इनका के बना दी? कोई भी ना बनाई। वो तो बीजेपी का ये बना दी इनको 43 पे। वो बीजेपी का भल मानुसी कह। नहीं, इसलिए भी सवाल है ना, क्योंकि वो कहते हैं कह रहे थे ना कि जब बैठक होगी, जब एनडीए के सभी दल बैठेंगे, तब सीएम फेस को लेकर के क्या करना है ये तय करेंगे। मुझे लगता है कि उस पर वो लोग बैकफुट पर चले गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि नीतीश कुमार फिर जो है गड़बड़ा जाएगा मामला। चटाई उटाई लपेट के चल देंगे, समझिए कि चला हो तेजस्वी लालू यादव के यहाँ चलेंगे, तो इसलिए वो घबरा जाएगा। मुझे लगता है कि बढ़िया मैंने वो सीट को लेकर के हो सकता है कि नहीं हमको कुछ सीट ज़्यादा दीजिए, हम बड़ा भाई हैं, इस पर हो सकता है समझौता। क्योंकि कई मुख्यमंत्री ये भी कह सकते हैं कि नहीं हमारे साथ तो कोई है नहीं, चिराग जी आप ही के साथ हैं, मांझी आप ही के साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा आप ही के साथ हैं, तो आप अपना समझिए भाई, हमको ये जहमत में मत डालिए, काहे डालते हैं, हमको जितना है दे दीजिए, बंटवारा हो गया, आपके घर में ये लोग हैं, आप समझिए। ये भी हो सकता है, हम लोग अपने से जो अनुमान लगा उतर जाए, हो जाए, लेकिन सीट बंटवारा पर आज बातचीत हुई। लेकिन राजद की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अमित शाह इसलिए बिहार आ रहे हैं कि बीजेपी चाह रही है कि चुनाव से पहले सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाए, बीजेपी का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। क्या इस तरह का कोई संकेत मिलता हुआ दिख रहा है? दिल्ली में भी एनडीए की बैठक हुई थी, आप उसमें गए भी थे, क्या कहीं से किसी तरह का ये संकेत है? हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे तो कहीं से भी ऐसा संकेत नहीं मिल रहा है कि सत्ता का हस्तांतरण हो। तेजस्वी जो भी कहें, राजद के लोग जो भी कहें, क्यों काहे सत्ता का हस्तांतरण? यानी क्यों भाई? जब वो मानने के लिए तैयार नहीं है उनकी पार्टी, उनके नेता, या बीजेपी भी कहाँ कुछ बोल रही है क्या कि मुख्यमंत्री की तबीयत नासाज है, कहीं कुछ बोल रहा है? दिलीप जायसवाल तो पलटवार करते हुए बोल ही दिए कि ये सब फालतू बात कर रहा है आरजेडी वाला। नहीं, उड़ीसा में मुख्यमंत्री किशन पटनायक जो है एक कार्यक्रम में उनका तरीके हाथ हिल गिर रही, पांडियन जो था उनका मतलब घिच आज भी नहीं फोकस मारता है, कब हाथ हिल लेता था हटा लेता, फिर हाथ हिल लेता हटा। यहाँ तो बीजेपी कितना वहाँ जो है उसको इशू बना ली, तो खैर तब बीजेपी अपोजिशन में, वहाँ आज तो पोजीशन में हो गई, तो हटिए गए। लेकिन यहाँ भाई बचाना है ना। लेकिन देखो है क्या कि नीतीश जी के पास जो सॉलिड वोट है ना, उस वोट को किसी भी स्थिति में बीजेपी नहीं चाहेगी कि हाथ से छिटक जाए। अरे मतलब अब वोटे के नु सब लड़ाई बावरी का बा का मने वोटे ना रही तो घंटी बजी बा का करब नहीं ना। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है, हाँ मैं सीट को लेकर के हो सकता है कि एक सवाल ये भी है कि क्या चुनाव तक जो है पलायन एक बड़ा मुद्दा बन पाएगा? सर प्रशांत किशोर पहले से इसको लेकर के चल रहे हैं और कल भी वो बयान दिए कि जब अमित शाह बिहार आ रहे हैं तो उनको आकर के यहाँ ऐलान कर देना चाहिए कि अब पलायन रुक जाएगा, बिल्कुल रोक देंगे हम पलायन। उधर कन्हैया कुमार भी पलायन रोको रोजगार दो यात्रा कर रहे हैं। क्या लगता है कि ये जो मुद्दा है वो चुनाव तक बड़ा बन पाएगा? क्योंकि ये मुद्दा तो बहुत पुराना है। एकरा के मुद्दा पुराना ना है, इसको मुद्दा बनवा दिया प्रशांत किशोर ने। अब प्रशांत किशोर ने जिस तरह से मुद्दा को उठाया और ये आश्वासन दिया जो प्रवासी बिहारी हैं इधर उधर की, आप आइए मैं रोजगार दूंगा, उतना पैसा जितना आपको मिलता है मैं दूंगा। आप गांव छोड़ करके, घर छोड़ करके, परिवार छोड़ करके क्यों गए हैं? पहले तो ऐसा था कि यहाँ कई नेता, अब किसको किसको हम बताएं, वो फक्र से कहते थे कि अगर देश भर में बिहारी न हो तो फैक्ट्री में समझिए कि फैक्ट्री बंद हो जाएगी, माने मजदूर इतना काम करता हूँ, तो फक्र की बात होती थी। अब नाम नहीं लेते हैं क्योंकि ये फक्र की नहीं शर्म की बात है कि आप अपने घर में रोजगार नहीं दे पाते हैं, मजदूर पैदा कर रहे हैं, है ही नहीं, कुछ किया नहीं आपने। रोड और बिजली के अलावा बाकी बहुत सारा चीज ना भाई जी। वही प्रशांत किशोर, इट इज प्रशांत किशोर जिन्होंने इस मुद्दे को, अब तो कन्हैया कुमार चिचिया से बाकी सब लोग
कहे, एक मुद्दा है, पलायन जो है एक मुद्दा बन गया और ये मुद्दा रंग भी ला सकती है। और देखिए उसी के चलते आज भाजपा भी जो है बिहार दिवस मना रही है, स्नेह दिवस, क्या क्या जो है देश भर में नहीं विदेशों में मान लीजिए आप लोग बिहार में चलिए, चुनाव के समय में वोट दीजिए, बिहार को बनाना है। तो असेंबली के जो चुनाव होला 1000 2000 150 वोट से आदमी हारेलन जीतेलन, जानता ना। तो ये जो अब शुरू कर रहे हैं बीजेपी के लोग, वो प्रशांत किशोर आज से पार्टी बनैला के बाद से, चूंकि दूरदृष्टि के आदमी है ना, वो उनकर दुबई अमेरिका कहाँ कहाँ टीम समझे कि काम कर रहा बिया। ही लीड्स, यू फॉलो। प्रशांत किशोर लीड कर रहे हैं ऑन दैट वेरी इशू। हाँ, आप फॉलो कर रहे हैं। मुझे याद है एक नेता बता रहे थे कि हमने 6 महीना पहले ये सुझाव इस तरह का कि जहाँ जहाँ हमारे बिहारी भाई हैं देश के विभिन्न हिस्सों में, उनको बैक लाने के लिए एक सेल बनना चाहिए। राजद नेताओं को समझाया गया था, तेजस्वी यादव, लेकिन वो लोग के समझ में ना आई। वो लोग तो और पीछा, अब वो लोग भी कहने लगे और कहा था कि हमने के कोई को आदे फक्र लेके अरे बिहारी ना रही हैं तो बम्बई में मिल के धुआं निकली गज है हो कहा। शर्म के बात हो गई, नुआ फक्र के बात नहीं किए। तो ये क्रेडिट गोज टू प्रशांत किशोर, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। चारा घोटाले का भी बहुत जिक्र हो रहा है। कहा जा रहा है कि जो 950 करोड़ रुपया जो था उसको लाने की बात कही जा रही है कि अब सरकार उसको वापस लाएगी। लेकिन कोर्ट ने तो कभी कह दिया था, जिस समय ये फैसला हुआ था उसी समय कह दिया था कि सरकार को वापस लाना चाहिए। अब इतना साल बाद जाकर के क्यों सरकार को याद आ रहा है? अगर नहीं लाया गया तो सरकार की विफलता भी तो है इसमें। जब सरकार के बदला बदली भई रहे, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था जनवरी 28-29 के लास्ट ईयर, और पहला जो विधानसभा का उस समय हुआ तो क्या बोले थे, मुख्यमंत्री हिमसेल्फ सेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। हाँ, उनका सब खतियान निकलवाएंगे, कड़ा से कड़ा रुकर में हमारा मैंने सब कोई बोल रहे का भइल। मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया था और मंत्रियों से बात किया था, जो जो लोग ये सब बोले थे, कहा कि ना अभी तक कुछ नहीं भइल। अभी तक क्या बाजे लगल हो, अभी तक कुछ नहीं के भइल बोले थे ना कि तब ये सब चुनावी वर्ष है, इसलिए आप जो है जो भी करना है बोलना है बोलिए, क्या कीजिएगा। सही बात है, इतना साल से आपकी सरकार है, आप चाहते तो ले करवा लेते। साल पहले घींच के ले गला मर्द लेके आगे, आज बताओ ना कि क्या होता है। कांग्रेस आलाकमान क्या बिहार कांग्रेस के नेताओं को कंफ्यूज रख रही है? जो आरोप कुछ दिनों पहले तक भाजपा के नेताओं पर लग रहा था कि सीएम फेस को लेकर के कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। मैं एक वीडियो देख रहा था दिल्ली में बैठक के बाद कांग्रेस के, उसमें जब पूछा गया सीएम फेस को लेकर के, तो अध्यक्ष ने कह दिया कि अल्लावारू जी बोलेंगे। अल्लावारू जी कहे कि सब बैठक में तय होगा। अब अल्लावारू जी कह रहे हैं कि हम तो बहुत छोटा आदमी हैं, हम ये सब क्या तय करेंगे, ये तो नेतृत्व तय करेगा, ऐसे कह रहे हैं। और उसके बाद जो है प्रदेश अध्यक्ष बोलने को तैयार नहीं है। क्या सर सही में कंफ्यूज कर दिया है यहाँ के नेताओं को आलाकमान ने, कांग्रेस आलाकमान? कहीं कंफ्यूज नहीं किया। अल्लाबारू के कतनो अलग अलग बोले दो अल्लाबारू तेलंगाना के हवन। मैंने तो वीडियो बनाया था, बोला भी था कि पैर है नहीं खे कांग्रेस पैर पर आदमी चले लन, तो आपका पैर कहाँ है? आप दिव्यांग हैं, आप पीठे पर लद के चलिएगा, और पीठ देने के लिए राजद तैयार है, उसी का बरियार पीठ है, उधर आप रहिएगा भी, इधर थोड़े आइएगा। तो सर्व मानना है कि वहाँ तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे। राजद भी खुल के नहीं बोल रहे। राजद तो जिक्र कर रही है अखिलेश सिंह के बयान का कि अखिलेश सिंह कह दिए हैं कि तेजस्वी होंगे सीएम। कुछ बोला जाता है, कुछ समझा जाता है, कुछ देखा जाता है, इतना कोई कि वो तो घोषित है। पिछले बार भी घोषित था कि तेजस्वी यादव का नाम, इस बार भी घोषित है। उमेद करती परंतु का है ऐसा ही समझे कि से राहुल गांधी लालू यादव यहाँ जा करके मीट बनावे के सिखत रहन कि कैसे मीट बनेला, ऐसा ही
फालतू फालतू की बात है। तो राहुल गांधी आ तो रहे फिर बिहार, इन लोग को सचेत करेंगे, बोलेंगे क्या बोलना है। भाई प्रयास अपने अपने तरह से अपन अपन से करता आदमी है, घटक दल भी करता है अपने मजबूती के लिए, लेकिन मूस मुटैहन लोढ़ा हुई हन मूस मुटैहन लोढ़ा हुई हन। कहाँ है वो है, कहाँ है आपके पास माल महाराजा के मिर्जा कले हो ली ये चलिए या है ही नहीं, बक बक करे दो हिंका मिलता हो मिल गए बड़का नेता, हो मिल गए बड़का नेता के बड़का नेता हमन के नहीं बुझाते। बिहार में ऐसा ही समझ है कि से कपार के बार पाक गई भले रंग ले बनी 45 वर्ष से पत्रकारिता करते नहीं जा। एक सवाल और भी है, प्रशांत किशोर के एक पुराने बयान का जिक्र करता हूँ, 2023 का एक बयान है उनका। उनसे जब पूछा गया कि आप अपनी विचारधारा किसके करीब देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम अन्य पार्टियों की तुलना में अपनी विचारधारा कांग्रेस के करीब देखते हैं। बाद में उन्होंने सफाई भी दी बहुत कुछ इस पर, क्योंकि बहुत इशू बन गया था उस समय। अब जो है छात्र संघ चुनाव में NSUI जो कि कांग्रेस का छात्र संगठन है उसको समर्थन देते हैं। इन दोनों कड़ियों को जब जोड़ते हैं, उनके बयान को और अभी को, तो भविष्य को लेकर के भी एक सवाल पैदा होता है कि कांग्रेस की ओर क्या झुकाव बढ़ सकता है। ये सवाल है, अभी सवाल पर बताइए सर, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लीडरशिप क्वालिटी अगर है किसी में बिहार में, 3-4 जो नेता हैं, वन ऑफ देम इज प्रशांत किशोर। उस आदमी में लीडरशिप क्वालिटी है, उसी तरह का लीडर होना चाहिए। तेजस्वी यादव में भी है, लेकिन विरासत में मिली है, जान लीजिए। उनको विरासत में नहीं मिला है, अपने कर्म के बदौलत वो आज यहाँ खड़े हैं और ठीक कह रहे हैं। और यहाँ कांग्रेस को वैसे ही लीडरशिप की जरूरत है। ये जातीय सोच, सांप्रदायिक सोच जिसका भी हो, ये बहुत ज्यादा दिन तक नहीं। जो जुआ वर्ग है, तुम ही जुआ हो, क्या चाहते हो तुम? रोजगार चाहते हो, बहुत जात पात से क्या मतलब है? तो वो देखेंगे कि कौन है उसमें, हमारे फिट कौन बैठता है हमारे सोच के अंदर। तो भले राजेश कुमार को आप बना दिया आपने अध्यक्ष, ओके, उस समाज का वोट 5 चुनाव में पता चल जाए कि वो मिला था कि ना राजेश कुमार के 32% तो सॉलिड है राजद का जो वोट है। अब वो लालू प्रसाद यादव के साथ है विधानसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में मान लो कांग्रेस को 32 में कोई सेंध ना लगा सकेला, ठीक ना। कांग्रेस अगर रियली चाहेगी कि नहीं हम अपने पैरों पर खड़ा हो जाए ईमानदारी से, तो हो सकता है कि इन डेज टू कम इट में हो सकता है। क्योंकि उनका वो तो एक बार ऐसी भी चर्चा थी कि प्रशांत किशोर उन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार करके दिया था कि कैसे कांग्रेस को हम देश भर में मजबूत बनाएं। उसको रिजेक्ट कर दिया उनके टीम ने, जो राहुल गांधी के सलाहकार वगैरह के आटा बाटा उनको ले आकर के लो इधर कहाँ से इतना बिहार के माथा वाला आगे के धक हम ढकेल के अपने समझे कि चढ़ गए ऊपर है। हो सकता है कि डेज टू कम कांग्रेस को रियलाइज हो कि नहीं यही नेता है, तो उनको मान ले अपनी पार्टी को कांग्रेस में मर्ज कर दे। मैं संभावना व्यक्त करता नहीं, तो लीडर हो जाएंगे, कांग्रेस खड़ा हो जाएगी अपने शर्तों पर। क्योंकि देखो अभी जहाँ जहाँ प्रशांत किशोर के परसवे तो हमारे सर घाटी में भीड़ विस्तार पार्टी में रहन, गया में कब समझे कि सीमांचल में चल जाता उससे ही भीड़ हो रहा बा। लोग सुन रहे हैं, या अकलियत से कहते हैं कि बच्चा के बारे में सोचा जा, बच्चा के बारे में, नेतन के बारे में मत सोचा जा, बच्चा के भविष्य कैसे होगी। चंद्रबाबू नायडू का एक बयान आता है कि वक्फ प्रॉपर्टीज को सुरक्षा प्रदान करेंगे। बिहार में उठ रहा है सवाल कि नीतीश कुमार खुद आकर के क्यों नहीं क्लियर कर दे रहे हैं कि वक्फ बोर्ड पर जो है उनका क्या स्टैंड है, वक्फ बोर्ड बिल पर। क्या लगता है सर, नीतीश कुमार क्या इस तरह से सामने आकर के बोलेंगे या क्या करेंगे? क्योंकि एक वीडियो भी उनका वायरल हुआ था, महबूब आलम जो कि विधायक है उनके साथ में, उनको वो बता रहे थे कि हमने मुसलमानों के लिए क्या किया है, क्या बहुत ज़्यादा कर दिया है। हालांकि उस समय बाकी नेता उनको कह रहे थे चलिए। लगता है कि नीतीश कुमार बोलेंगे इस पर, या फिर सब चुप ही रहेगा, या जैसे चल रहा है वैसे चलेगा? मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार इस पर कुछ बोलेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने भी यहाँ यही कहा है ना कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को हम बचाएंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे, यही ना कहा है। ही इज अगेंस्ट दैट बिल, ऐसा तो कुछ कहा नहीं उन्होंने, और समर्थन किया है सारे दलों ने, जेडीयू ने भी किया है। लेकिन थोड़ा सा वो आगे बढ़ करके ये बात कह दिए कि हम सुरक्षा देंगे इसका।
मुझे नहीं लगता है कि क्योंकि ललन बाबू जो है पार्लियामेंट में बोल चुके, जो कि स्टैंड क्लियर हो गया है कि हम उस बिल के साथ में हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। विपक्ष नीतीश कुमार से बुलवाना चाह रही है, लेकिन ना हमरा निकला के बोलिए ना, मुझे नहीं लगता कि वो बोलेंगे। ये भी बात सही है कि नीतीश कुमार हैज डन ए लॉट फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी इन बिहार। कब्रिस्तान की घेराबंदी की बात हो, शिक्षा की बात हो, उनके महिलाओं के उत्थान की बात हो, किया ही है, ये सही भी बात है। लेकिन किए हैं तब न किए हैं। आज जो परिस्थिति है, वक्फ बोर्ड के लेकर के 7-8 मुस्लिम संगठन आपके खिलाफ फतवा जारी कर दिए कि नहीं जाना है कि किसी कार्यक्रम में। चिराग पासवान के खिलाफ दिए, चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ भी दिए हैं सब। तो अगर वो जानते हैं कि अगर मैं कर भी दूंगा तो मुस्लिम कम्युनिटी उनको वोट नहीं देगी, तो काहे लिए झूठो खानी। तो देखा आप लोगों ने, तमाम तरह के सवाल थे, तमाम तरह की चर्चाएं थी, उस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप न्यूज हाट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।